ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोई सौवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। आज हम क्षमावाणी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। कल अपना नहीं हो पाया था, कल थोड़ा गड़बड़ वाला, ऐसे गड़बड़ नहीं थी लेकिन बहुत नहीं समय नहीं था, इसके लिए कल नहीं हो पाया था। आज हम थोड़ी क्षमावाणी की बात करके हम समाधि तंत्र चालू करेंगे। आज जो हमारा 10 दिनों से 12 दिन समझ लो, 12 दिन से हमने उसको थोड़ा इग्नोर किया था अभी, क्योंकि 10 लक्षणी महापर्व के बारे में थोड़ा, तो आज थोड़ी क्षमावाणी के बारे में बात करेंगे। क्षमावाणी ऐसा है कि एक दूसरे के साथ क्षमा मांगने का पर्व नहीं है। क्यों ऐसा? क्षमा तो वीरस्य भूषणम। कौन सा वीर? जो तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारा जीव है, उसको हमने अपने जीव को, अपने आत्मा को, अपनी वस्तु को उसको प्रदान नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि मोह के कारण, उल्टी मान्यता के कारण। बड़ा पाप उल्टी मान्यता, उसका देखा नहीं, उसके सामने देखा नहीं, उसको किया नहीं, और बस गड़बड़ करते आ रहे हैं। क्या नहीं किया? कि भाई उसका जो क्षमावाणी के माध्यम से हम 29 अंक की पूजा करते हैं। 29 अंक कैसे होते हैं? कि सम्यक दर्शन के 8 अंक, सम्यक ज्ञान के 8 अंक और सम्यक चारित्र की 13 अंक। जो हमारे आत्मा से, हमने अपने आत्मा से संलग्न है, उसका हमने देखा नहीं और बस गड़बड़ गड़बड़ करते आ रहे हैं अनादि से आज तक। वो गड़बड़ी कैसे दूर करें? देखो क्या कहते हैं यहाँ पर कि मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र मेरा स्वभाव है, जानना देखना मेरा स्वभाव है, दर्शन ज्ञान चारित्र मेरे गुण है। तो उसको मैंने देखा नहीं, उसकी तरफ मैं लक्ष्य नहीं किया, और उसकी तरफ लक्ष्य नहीं किया तो क्या हुआ कि भाई अनादि से मैं संसार में घूम रहा हूं। क्षमा याचना, यानी कि पहले के जमाने में क्षमा याचना कैसे, एक एक प्रिंटेड कार्ड रहते थे और उसके ऊपर 25 पैसे की टिकट लगाकर सबको डाल देने का, पोस्ट में डाल देने का। इस तरह नहीं, अभी आज के जमाने में क्या आ गया? व्हाट्सएप आ गया। व्हाट्सएप पे मिच्छामी दुक्कड़म के ढेर सारे मैसेज आते रहते हैं। कि सही मायने में मिच्छामी दुक्कड़म क्या है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसके साथ अणबनाव कभी बना ना हो, देख भाई सब्जियों के साथ अणबनाव तो आगे पीछे होते ही रहते हैं, लेकिन सही मायने में जिसके साथ झगड़ा हुआ हो, जिसके साथ बोलाचाली बंद हुई हो, उसके साथ तो कभी मिच्छामी दुक्कड़म नहीं करेगा, उसको कभी उत्तम क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि मान अड़ता है ना, मान उसको डस लेता है, मान उसको गड़बड़ कर देता है। तो
ऐसे ऐसे इसमें क्या करें भाई, कैसे अपने अपने स्वभाव को कैसे देखें हम? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अपना स्वभाव को उद्भव करो, बाकी सब ऑटोमेटिक खुल जाएगा, और जो विंडो बंद होनी है वो सब विंडो बंद हो जाएगी। अपनी स्वभाव की विंडो खुली रखो, अपनी स्वभाव की विंडो खुली रखोगे तो ऑटोमेटिक बाकी सबकी विंडो बंद हो जाने वाली है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भैया। अपना स्वभाव श्रद्धा पूर्वक, यही मैं हूं, ये मैं ही जानने देखने वाला हूं, ये चीज का तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारा कल्याण होए बिगड़ रहने वाला नहीं। अपना कल्याण अपने हाथ में है। हमने अपना कल्याण को दूर कर दिया, अपनी चीज को हमने दूर कर दी। वो बहुत बड़ी समझो ना, इतनी गड़बड़ है कि ना पूछो की बात भैया। क्षमा दूसरों से मांगनी है, नहीं मांगनी ऐसा नहीं है। क्षमा याचना ये एपोलॉजी धर्म इन जैन धर्म में ही है, बाकी किसी में तो मार फाड़ी है, समझ लो। एपोलॉजी से ऐसा धर्म ही नहीं है, होएगा ऐसा। लेकिन हमारा ये एपोलॉजी धर्म एक फेस्टिवल के रूप से मनाया जाता है, वो एक बहुत गजब की बात है। लेकिन सही मायने में क्षमा क्या है? जब तक तूने अपने आप को क्षमा नहीं किया, अपने आप को क्रोध मान माया लोभ से, अपने आप को हिंसा आदि 5 प्रवृत्तियों से, अपने आप को मिथ्यात्व में ढसोलता रहता है, तो सही मायने में उसकी सामने वाले की भी क्षमा तूने मांगी नहीं है। आई बात समझ में? सामने वाले की क्षमा मांगने के लिए पहले अपनी क्षमा स्वभावी आत्मा को देखना है। ऐसे मिच्छामि दुक्कडम उत्तम क्षमा बोलने से कुछ भी होने वाला नहीं है, याद रखना भैया। सब बहुत ही गड़बड़ 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 जीवन भर होते रहता है, और ऐसे ही गड़बड़ होते रहेगा। हमें ऐसे उत्तम क्षमा स्वभावी आत्मा को हम देखें और हम अपना कल्याण करें। देखो, जैन धर्म स्वार्थी है, याद रखना, परोपकारी नहीं है। परोपकार अलग चीज होता है। अपना कल्याण कर लो भाई, अपना कल्याण कर लो। ये भव मिला है, अपना कल्याण करो। ये 10 दिन पूर्ति धर्म नहीं है, ऐसा मत समझ के बैठ जाना कि 10 दिन के पूर्ति धर्म है। धर्म तो हर समय हम कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं। 29 अंग की पूजा हम इसके लिए करते हैं कि हम 29 अंग को प्राप्त करें। धन्य मुनिराज की दशा के बिगर हम अपने क्षमा स्वभावी आत्मा को देख ही नहीं सकते हैं। बरोबर ध्यान रखना, ध्यान से आगे बढ़ना। हर समय तुम स्वतंत्र हो, चाहे तुम किधर भी हो, कौन सी गति में भी हो, तुम अपने क्षमा स्वभावी आत्मा को देखने के लिए, अपना वस्तु को देखने के लिए तुम स्वतंत्र हो। समझदार ग्रंथाधिराज में उदाहरण है कि नई नई शादी हुई है और अपनी दुल्हन को छोड़ के उसको कोई कारणसर, नई दुल्हन को छोड़ के कई कारणसर उसको कारावास हो जाता है। कैसा कारावास है? जहां पे सूर्य का एक किरण भी ना आ सके या लाइट की उजाला भी ना हो, ऐसा कारावास हो गया। अभी हमें बताओ कि ये इतने अत्यंत अंधकारमय कारावास में महाशय की अपनी नई दुल्हन पत्नी का चेहरा दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है, हर समय उसको दिखता है। तो इस तरह हम कितने भी, किधर भी घिरे हो, किधर भी हो, हम अपने क्षमा स्वभावी आत्मा को हम देखें। देखो, जैन धर्म का जितने भी सिद्धांत है, जितने भी आगम है, जितने भी परमागम है, जितने भी सूत्र है, उस सूत्र
अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा की तरफ आके फुल स्टॉप हो जाते हैं, अपने ज्ञायक के पास आके फुल स्टॉप हो जाते हैं, अपने ध्रुव स्वभाव के पास आके फुल स्टॉप आ जाते हैं। ऐसा ऐसा हमें करना चाहिए भैया। हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होएगा, अनादि से जो हो रहा है वैसा होता रहेगा। ऐसे अनादि से उसको स्टॉप करना है, अनादि की धारा को स्टॉप करना है। देखो एक लाइन में पढ़ रहा हूं, पूजन की पुस्तक मैंने निकाली है। क्षमाग्रहोर जीवड़ा जिनवर वचन गहाय। तुम जिनेंद्र भगवान के वचन को ग्रहण करो और अपने आत्म स्वभावी, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा की क्षमा करो। जिनेंद्र भगवान के वचन में उसकी शंका के बिगर उसको ग्रहण करो। जिनेंद्र भगवान के वचन ग्रहण करो भैया। जिनेंद्र भगवान के वचन में ऐसा नहीं आया कि तू क्रोध, अरे क्रोध है लेकिन क्रोध तेरा स्वभाव नहीं है। उपयोग उपयोग में है और क्रोध क्रोध में है। तू तो उपयोग में है और उपयोग में ही तो रहे। ऐसी बात जिनेंद्र भगवान हमारे कलिकाल सर्वज्ञ कुनकुन देव ने बताई। बहुत ही गंभीर बातें हैं। अपने स्वभाव को बहुत कठिन है क्योंकि अनादि का उसका व्यवहार पर के साथ, पर को जानने का, पर में रहने का वो रहा है। तो ये सब ऐसा ही रहता है। आगे हम देखते हैं समाधि तंत्र की, आज थोड़ी बात करेंगे, एक आधो गाथा पढ़ेंगे और कल से हमारा कंटिन्यू समाधि तंत्र चलेगा। देखो समाधि तंत्र में अपनी करीब करीब 16वीं गाथा पे हम आए थे। 16वीं गाथा में अंतरात्मा की शुरुआत कर दी थी। 15वीं गाथा से ही अंतरात्मा की शुरुआत की है। सब प्रकार के विषय को तज कर, दुख का मूल को तज कर, तन में ज्ञान को तज कर, सभी विषयों से विरक्त होकर अपनी निजात्मा में स्थान लो। बरोबर है? ऐसी बात आचार्य देव ने हमें संदेश दिया 15वीं गाथा में। फिर 16वीं गाथा का उत्थानिका पढ़ रहा हूं। टीका पे आए थे लेकिन हम उत्थानिका से चालू करते हैं। अंतरात्मा आत्मा में अहम बुद्धि करता हुआ अलब्ध, पूर्व में नहीं प्राप्त ऐसे लाभ से संतोष पाकर अपनी बहिरात्म दशा का स्मरण करके विषाद खेद करता है, उसे कहते हैं, वह कहते हैं, क्या कहते हैं यहां पर कि भाई अभी तू बस विषाद मत कर। जाग्या क्या थी? सवार। जब हम जगे हैं तब से सवार समझ के बस कार्य की शुरुआत कर दो। कार्य की शुरुआत कर दो यानी कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, करना फरना कुछ नहीं है यार। कितनी मजा की बात है। कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, राग द्वेष वाला मैं नहीं हूं। गाथा पढ़ता हूं मैं। मत्तश्च्युत्वे इंद्रिय द्वारे पतितो विषयेवहं तान प्रपद्याहमीति मा पूरा वेदन तत्वतः। हिंदी अनुवाद। इंद्रिय विषय विमुग्ध उनको हित कर जान, मैं आत्मा हूँ नहीं लखा, भूल गया निज भान।
पांचे पांच इंद्रियों, इंद्रिय का विषयों, भावेंद्रियों और द्रव्येंद्रियों और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, उसको हित कर क्या कहते, देखो, मैं अनादि काल से आत्म स्वरूप से च्युत होकर इंद्रियों द्वारा विषयों में पतित हुआ, इससे इन विषयों का प्राप्त करके वास्तव में मुझे स्वयं को मैं ही आत्मा हूं ऐसा मैंने पहचाना नहीं। इस तरह से मैंने अपने आप को पहचाना नहीं भैया। क्या कर दिया मैंने गड़बड़ कि भाई अनादि काल से मैंने अपनी वस्तु को पहचाना नहीं, हाँ? और इंद्रियों के द्वारा विषयों में भी गिरता रहा। इससे इन विषयों को प्राप्त करके वास्तव में मुझे स्वयं को मैं वही हूँ, आत्मा हूँ ऐसा मैंने पहचाना नहीं। उस तरह से मैंने अपने आप को पहचाना नहीं। जिसको पहचानना था उसको पहचाना नहीं, और जिसको नहीं पहचानना था उसके ऊपर ही अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा का उपयोग खर्च कर देता है और समय चला जाता है। उपयोग कहां पे खर्च करना है? फीस के लिए पैसे दिए हैं और वो फीस के पैसे फीस ना भरे तो क्या होएगा? उल्टी जगह पे खर्चा कर दे तो क्या होएगा? उसको उसके कॉलेज गृह में से निकाला जाएगा, घर पे लेटर आ जाएंगे, उसको निकाला जाएगा। तो कहने का भावार्थ ऐसा है कि जो तुम्हें उपयोग मिला है उसका खर्च अपने स्वभाव के लिए करो। उपयोग का खर्च यदि तुमने बाहर किया, 5 इंद्रियों में लगाया, मन के व्यापार में लगाया, तो क्या होएगा भैया? समय तो तुम्हें इतना नक्की है, इतना समय ही है तुम्हारे पास, कोई वो नहीं है। और ऐसा कहेंगे कि मैं अंतिम समय में कर लेंगे, भूल जाना बात ऐसी। अंतिम समय में वही चीज याद रहती है कि जो तुमने जीवन भर की है। यदि तुझे अंतिम समय सुधारना है तो जीवन की हर घड़ी उतारे, गुरुदेव की बोल है, गुरुदेव की कहना है। अंतिम समय सुधारना है तो जीवन की हर पल को तू सुधार, हर पल को क्रोध मान माया लोभ से रहित कर। यदि एक बार छोटा सा क्रोध हो गया हो, वो कोसते रहता है। पूरा दिन बिगड़ जाता है, रात भी बिगड़ जाती है, सब कुछ बिगड़ जाता है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से भैया। अनादि काल से आया ना, क्षमावाणी में भी वही बात आई ना, अनादि काल से आज तक मैंने अपने स्वरूप से च्युत होकर इंद्रियों द्वारा विषयों में पतित हुआ। इंद्रियों द्वारा देखिए ना, रोड पे घूमने वाले जो प्राणी रहते हैं, कैसे रहते हैं? तुमको क्या लगता है कि तुम वहां पे नहीं गए हो? अनंत बार ऐसी पर्याय धारण किए, जहां पे भी जाओ वो पर्याय में तन्मय हो जाते हो, प्राप्त पर्याय में तन्मय पड़ा। इससे सुख लू, उससे सुख लू, अपना सुख भूल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत ही बार अपने साथ भी ऐसे, लौकिक में ऐसा भी होता है, इधर ध्यान दो, और जो मेन चीज का ध्यान है उसको चुक जाता है, उसको भूल जाता है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से पकड़ोगे तो काम होएगा, बाकी अन्यथा काम होने वाला नहीं है। देखो,
विषयों में पतित हुआ, इससे इन विषयों को प्राप्त करके वास्तव में मुझे स्वयं को मैं वही हूं, आत्मा हूं, ऐसा मैंने पहचाना नहीं। मैं स्वयं में वही हूं, वही आत्मा हूं, वही चीज हूं, मैं अपने आप को पहचाना नहीं। बहुत ही गड़बड़ कर दी, अनादि से गड़बड़ करते आ रहा है और गड़बड़ कर रहा है। इस गड़बड़ को हमें छोड़ना है, हमें उसे संभालना है। हम अपने आप को संभालें, अपने आप को पकड़े, अपनी चीज को पकड़े। ऐसी मंगलमय भावना से आज की बात समाप्त करता हूं। कल से अपना समाधि तंत्र चलेगा और देखेंगे शाम को यदि रहा तो कुछ देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदन।